नमस्कार बंधुओं, अब तक मैंने चिंतन के रूप में YouTube पर 11 वीडियो दिए हैं, जिसमें मन, आत्मा, परमात्मा, धर्म पार्ट 1, पार्ट 2, भ्रम और विश्वास, भाग्य और कर्म। एक नया शब्द आज हम लोगों के सामने है, जो कि अक्सर लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष तरह की घटनाएं क्यों घटित होती हैं। ये घटनाएं क्या हैं जो हमारे जीवन को झकझोर करके रख देती हैं। हमारी कई प्रिय वस्तु, प्रियजन जिनकी क्षति हो जाती है या हमें कष्ट मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारे पूर्व जन्म का फल है। बंधुओं, यह विचारणीय प्रश्न है कि मैं कौन हूं और मेरा पूर्व जन्म क्या था। बंधुओं, मैं कौन हूं, इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि मैं एक जीव हूं, अर्थात आत्मा और शरीर, इन दोनों चीजों को मिलाकर मैं बना हूं। यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो यह शरीर नहीं, शव कहा जाता है। तो मैं जीव हूं, अर्थात आत्मा और शरीर, अद्रव्य पदार्थ आत्मा और द्रव्य पदार्थ शरीर से मिलकर मैं बना हूं। बंधुओं, यह तथ्य सब लोगों के विचार करने योग्य है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस समय शरीर से आत्मा निकल जाती है, अर्थात ऊर्जा निकल जाती है, और यह सब धरती पर पड़ा होता है। इसको जला दिया जाता है, इसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। शेष सभी तत्व इस धरती में, इस ब्रह्मांड में समाहित हो जाते हैं। तो शरीर से आत्मा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई, और जो अन्य तत्व थे वह मिट्टी, वायु, आकाश, हर जगह वितरित हो गए। अब यह हमारा जो कर्म है, यह कहाँ गया? अर्थात जब हम अगले जन्म में पैदा होंगे तो उस समय पिछले जन्म की कौन सी चीज हमारे साथ रहेगी, यह विचारणीय प्रश्न है। शरीर के सभी तत्व जल करके समाप्त हो गए। आत्मा जो अजर, अमर, अविनाशी, निष्पाप, वह ब्रह्मांड में विलीन हो गई, परमात्मा में विलीन हो गई। तो जब जीव पैदा होता है तो परमात्मा का अंश, आत्मा ही हमारे शरीर में आती है, और आत्मा न कोई बुरा करती है, न वो बुरा सोचती है, न तो उसको कष्ट होता है। कहा जाता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयांत्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न कष्ट होता है, न कोई मार सकता है, न जल उसको गीला कर सकता है, न वायु उसको सुखा सकता है। तो यह आत्मा ने कोई पाप नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया। कर्म किया शरीर ने, और उसको करवाया मन ने। तो शरीर के साथ साथ मन और शरीर, जीव के साथ साथ मन और शरीर समाप्त हो जाते हैं। अगले जन्म में
कहीं भी मतलब ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि पिछला मन हमारे पास है, पिछला शरीर हमारे पास है। पिछला केवल हम आत्मा कह सकते हैं। तो पिछले जन्म के कर्म का फल हमें इस जन्म में क्यों मिलेगा? क्योंकि आत्मा ने कर्म किया नहीं। मन वहीं पर समाप्त हो गया, शरीर वहीं पर समाप्त हो गया। तो बंधुओं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। पिछले जन्म का फल कर्म का फल है, यह कह करके हम इस जन्म में अच्छे कर्म करने से वंचित हो जाते हैं। तो बंधुओं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं हमारे विचार से, वे इस जन्म के कर्म के फल हैं। जैसे अगर कोई कार्य हम अनजाने में गलती से कर देते हैं तो उसका परिणाम क्या अच्छा होगा? भले अनजाने में किए हों, लेकिन उसका परिणाम खराब नहीं हो। अपने किसी प्रियजन क्षति हो जाती है। कर्म के विषय में कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि हर वर्ष अपने शरीर का पूर्ण चेकअप कराना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। पैसे के अभाव में या किसी भी कारणवश जब तक कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तब तक हम लोग डॉक्टर के पास या जांच के पास नहीं जाते हैं। कोई भी रोग हमारे शरीर में प्रारंभ हो चुका है, उसका पता तब चलता है जब वह भयंकर स्थिति में होता है। तो इसमें अब क्या कहा जाएगा? हमको जांच कराना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, लेकिन हम वह नहीं कर पाए, जिससे वह भयंकर स्थिति में हो गया और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं होगा। तो इसमें पूर्व जन्म का कर्म क्या है, इस जन्म का कर्म क्या है? बंधुओं, जो भी घटनाएं हम लोगों के जीवन में घटित होती हैं उसका 90% से ज़्यादा हमारे कर्मों का फल होता है और इसी जन्म के कर्म का फल होता है। अगर बच्चा सही से पढ़ेगा नहीं, मेहनत से नहीं पढ़ेगा, उसका परिणाम क्या होगा? उसके भाग्य में क्या लिखा है? मैंने भाग्य और कर्म का एक वीडियो दिया है, उसमें सब लोग देख सकते हैं कि भाग्य से बड़ा कर्म है। तो हम कह देते हैं कि भाग्य में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इससे हम अकर्म की स्थिति में चले जाते हैं। तो 90% से ज़्यादा जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं वे हमारे वर्तमान जन्म के कर्म का फल होते हैं। कुछ घटनाएं अनहोनी होती हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जा सकता है कि संसार द्वैत प्रकृति का है, जीवन मृत्यु, सुख दुख, रात दिन। तो किसी व्यक्ति के जीवन में सदैव सुख रहेगा यह संभव नहीं। उसके जीवन में कभी न कभी कोई न कोई दुख आ सकता है। तो इस द्वैत प्रकृति होने के कारण कुछ अनहोनी घटनाएं हम लोगों के जीवन में होती हैं, लेकिन शेष घटनाएं उसके कर्मों के फल ही होते हैं। यह जो हमारा शरीर है यह पृथ्वी की तरह है। जैसे पृथ्वी के किसी भाग में हरा भरा वन है, किसी भाग में पथरीले पहाड़ हैं, किसी भाग में तपता हुआ रेत है, किसी भाग में जल है, उसी प्रकार से यह हम लोगों का जीवन है। हमारे किसी भाग में यानी हमारे किसी संबंधी के कारण हमें कष्ट होता है, किसी संबंधी के कारण हमको सुख होता है। तो बंधुओं, इसलिए जो भी घटनाएं हम लोगों के जीवन में घटित होती हैं उससे हम लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि
हमारे कर्मों का फल है। कुछ अनहोनी घटनाएं द्वैत प्रकृति के कारण होती हैं। कुछ इस संसार से जब हम लेते हैं तो इस संसार में हमें कुछ चुकाना भी पड़ता है निश्चित रूप से। जैसे हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमको ब्याज देना पड़ता है। उसी तरह से जब हम इस संसार से जीवन पाते हैं, जीवित रहते हैं, तो सुखी रहते हैं, तो इस संसार में कुछ दे करके हमें दुखी भी होना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, हमें सतर्क रहना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और जो भी घटनाएं होती हैं उसका साहसपूर्वक मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि संसार द्वैत प्रकृति का है। इसमें सुख दुख निरंतर आते रहें। एक शरीर में एक चीज की दवा करेंगे, कोई दूसरी विकृति आ जाएगी। उम्र के अनुसार संसार की सारी चीजें नाशवान हैं, तो हम लोगों का सुख क्यों नाशवान नहीं होगा? वह भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान है। इसलिए बंधुओं, हमें सतर्क रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म जो कि संसार को हरा भरा बनाने में ईश्वर का सहयोग करे। बंधुओं, हमने अपना विचार व्यक्त किया। ये केवल अपना विचार है, इसमें सब लोग अपने अपने चिंतन करके अपनी सोच को इस पर देखेंगे और वीडियो को सुन करके उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। नमस्कार।